आज की इस वीडियो में हम लोग मैनिपुलेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास मैनिपुलेटर्स होते क्या हैं? मैनिपुलेटर्स हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हमारी आउटपुट को मॉडिफाई और एक अच्छे लुक प्रोवाइड करने के काम आते हैं। तो जो सबसे पहला मैनिपुलेटर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है एंडल। एंडल हम लोग पहले भी यूटिलाइज कर चुके हैं, हमें पता है कि हम लोग क्यों यूटिलाइज करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई भी आउटपुट लिखी, हेलो, और यहाँ पे मैं एंडल लगा लूंगा और एंडल के बाद जो कुछ भी लिखूंगा मैं क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। मतलब कि एंडल यूटिलाइज होता है हमारे पास एक नई लाइन बनाने के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो मेरे पास क्या हुआ कि हेलो के बाद जब मैंने एंडल मैनिपुलेटर को यूटिलाइज किया तो क्या हुआ, वर्ल्ड जो था वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट हो गया। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे मैनिपुलेटर्स होते हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एंडल की तरह से वो पूरी डिफाइन नहीं है हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में। उसके लिए हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है जिसका नाम है IO मैनिप, यानी कि इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स। ये हमारे पास हेडर फाइल है जो कि हमें यूटिलाइज करनी पड़ती है, इंक्लूड करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम के अंदर अपने मैनिपुलेटर्स को यूटिलाइज करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो एंडल जो है वो तो हमारे पास प्री डिफाइन है, वो हम यहीं पे डायरेक्टली जो है यूटिलाइज कर लेते हैं। तो जो बाकी हमारे पास मैनिपुलेटर्स हैं उनको हम एंडल की तरह डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हेडर फाइल IO मैनिप की इंक्लूड करनी ही पड़ती है। तो नेक्स्ट मैनिपुलेटर हमारे पास आ जाता है सेट प्रिसिशन का। सॉरी, ऐसा आता है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब अगर मैं यहाँ पे एक डबल बनाऊं पाई के नाम से, तो मैंने पाई की वैल्यू कॉपी की थी गूगल से और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करूँ डिफॉल्ट, और मैं यहाँ पे कर दूँ पाई की वैल्यू, और अगर मैं इसे यहाँ से रन करूँ तो मेरी स्क्रीन के ऊपर कैरेक्टर कितने हैं, 3.1415 और 9। मतलब कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स मेरे पास डिफॉल्टली स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 5 कैरेक्टर हो, 2 हो, 3 हो, 8 हो, 10 हो, यानी कि मैं अपनी मर्जी से जितने चाहूँ उतने कैरेक्टर पाई की या इस डबल की वैल्यू के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकता हूँ सेट पोजीशन के फंक्शन की मदद से। तो डिफॉल्टली हमारे पास ये था। मैं यहाँ पे एंडल मैनिपुलेटर को यूटिलाइज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं करूंगा सी आउट आफ्टर प्रिसिशन फंक्शन, और अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूटिलाइज करूंगा सेट प्रिसिशन का, सेट PRE प्रिसिशन, और इसकी ब्रैकेट के अंदर मैं वो उतने कैरेक्टर्स डिफाइन करूंगा या उतनी लेंथ डिफाइन करूंगा जितनी मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होते हुए देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 4 कैरेक्टर हमारे पास पहले 6 हो रहे थे ना, तो मैं चाहता हूँ कि 4 हमारे पास प्रिंट हो डबल की वैल्यू के। अब मैं यहाँ पे दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर लगाऊंगा, ऐसा नहीं इसके फौरन बाद नहीं लिख देना, इसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा से लगाने, उसके बाद बाय लिखूंगा और मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ। तो मेरी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 4 कैरेक्टर प्रिंट हुए, 3.142, यानी कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को ये काउंट करता है, ऐसा नहीं कि पॉइंट के बाद वाली, नहीं, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को मिला के ये 4 कैरेक्टर्स बनते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी तरह से मैं एक और यहाँ पे प्रिसिशन डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स से कि 6 हमारे पास डिफॉल्टली हो गए थे और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कितने पॉइंट हो, 8 पॉइंट हो। यहाँ पे मैं हैंडल लगा देता हूँ और यहाँ पे आफ्टर लाइन फॉर प्रिसिशन, और मैं इसे कॉपी कर लूँगा 8 पोजीशन, और अगर मैं यहाँ से रन करूँ इसे तो मेरे पास अब कितने कैरेक्टर प्रिंट हुए हैं, 3.14159227, जितने भी कैरेक्टर मेरे पास टोटल मिला के कितने हुए, ये 8 कैरेक्टर मेरे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गए। तो ये मैनिपुलेटर हमारे पास यूटिलाइज होता है हमारे पास डबल की वैल्यू या फ्लोट की वैल्यू को सेट करने के लिए कितनी हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना चाहते हैं। मैं यहाँ से इसे लिखा रहने देता हूँ, यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेट W का फंक्शन।
या सेट डब्ल्यू हमारे पास मैनिपुलेटर आ जाता है। अब ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कुछ स्पेसेस को रिजर्व कर देता है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल ही दूंगा, सी आउट, और यहाँ पे मैं सेट डब्ल्यू का फंक्शन लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि 10। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर 10 की स्पेस बन जाएगी। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करूँ, HELLO, तो मेरे पास हेलो कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो मेरे पास राइट साइड से 5 कैरेक्टर्स लिखे जाएंगे और लेफ्ट साइड के ऊपर 5 कैरेक्टर्स बच जाएंगे। यानी कि 10 की विड्थ मेरे पास सेट है, 10 की वाइट स्पेसेस मेरे पास पड़ी हुई हैं, और जिसमें से 5 खाली रहेगी और 5 के ऊपर क्या लिखा गया, हेलो लिखा गया। अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो मेरे पास यहाँ से कितनी स्पेसेस बच गई, 1 2 3 4 5, मतलब 5 स्पेसेस बच गई। और उसके बाद मेरे पास 5 जो कैरेक्टर्स थे वो लिखे गए। तो सेट विथ ने क्या किया, राइट साइड से, सेट विथ क्या करता है, राइट साइड से लिखना स्टार्ट करता है और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास वाइट स्पेसेस छोड़ता जाता है। तो इस तरह से हम लोग सेट विथ के फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद लगा देते हैं हैंडल, और लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ 15 कैरेक्टर। और अगर अब मैं इस हेलो को रन करूँ यहाँ से, तो मेरे पास हेलो से पहले, इस हेलो से पहले कितनी कैरेक्टर्स बच गए, 10, मतलब कि 10 कैरेक्टर हमारे पास फ्री बच गए, रिजर्व हो गए, खाली पड़े रह गए। मैंने क्या किया था, सेट विथ कर दी थी 15 की विड्थ, मैंने खुद से सेट कर दी थी कि 15 कैरेक्टर की जगह छोड़ दो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 15 जो मेरे पास जगह थी उसमें से 5 जगह मैंने क्या लिख दिया, हेलो, यानी कि 5 कैरेक्टर्स मैंने लिख दिए और 10 मेरे पास क्या हुए, खाली बच गए, जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर रह गए। मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट करता हूँ, इसे भी कर देता हूँ और नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेट फिल का फंक्शन। ये बेसिकली हमारे पास यूटिलाइज होता है सेट विथ के फंक्शन के साथ ही। इसका क्या पर्पज होता है इसका डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ सेट फिल, और मैं यहाँ पे स्टैटिक पास कर देता हूँ सेट डब्ल्यू, और यहाँ पे लेट से मैं 15 कर देता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे हेलो लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इसे सिंगल कोटेशन मार्क में लिखना है क्योंकि ये कैरेक्टर है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं इसको रन करता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट कैसी आएगी, उसके बाद डिस्कस कर देंगे सेट फिल होता क्या। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या हुआ, मेरे पास आउटपुट में ये स्टैरी कितनी जगह पे क्यों आ गया, उसके बाद हेलो लिखा हुआ क्या आ गया, ये हमारे पास बेसिकली हुआ है सेट फिल फंक्शन की वजह से। सेट फिल में हम लोगों ने जो भी कैरेक्टर सेट किए थे, स्टैरिक सेट किया था ना, तो स्टैरिक हमारे पास वो जो व्हाइट स्पेसिस बची थी उसकी जगह पे ये स्टैरिक प्रिंट हो गया, और जो कैरेक्टर ऑक्यूपाई करने थे हेलो ने, वो उसने कर लिए। सेट विथ में हमने क्या किया था, 15 कैरेक्टर की जगह छोड़ी थी ना, जिसमें से 10 हमारे पास व्हाइट स्पेसिस बची थी और हेलो 5 कैरेक्टर्स की जगह पे आ गया था। तो जो व्हाइट स्पेसिस बची थी उसकी जगह पे सेट फिल क्या करता है, जो भी हम लोगों ने उसके अंदर कैरेक्टर डिफाइन किया होता है वो वहां पे प्रिंट करवा देता है। तो ये था हमारा सेट फिल। तो मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद आ जाता है कि हम लोग अगर स्क्रीन के ऊपर हमारा कोई भी एक इंटीजर वैल्यू है, उसके साथ हम पॉजिटिव साइन को शो करवाना चाहते हैं, तो वो भी हम करवा सकते हैं। किस तरह से करवा सकते हैं, शो पोज लिख के, यानी कि शो पोज मतलब कि शो पॉजिटिव। और मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू बनाता हूँ ए, जिसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ 1 2 3 रख देता हूँ लेट से। और स्क्रीन के ऊपर मैं अगर इसे डायरेक्टली पॉइंट करवाऊँ तो डिफॉल्ट जो हमें पॉइंट हुआ हुआ नजर आएगा वो हमारे पास ए कुछ ऐसा होगा, हैंडल। और अगर मैं इसके साथ पॉजिटिव साइन को शो करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शो पोज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा शो पोज। तो मेरे पास यहाँ पे शो पोज लिखा हुआ आ भी गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, यहाँ पे मैं हैंडल लगा देता हूँ। और अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या हुआ, डिफॉल्टली कोई साइन नहीं आया। जब मैंने शो पोज किया तो उसके साथ एक प्लस का कैरेक्टर आ गया, मतलब कि हमारे पास प्लस का सिंबल यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं हम शो पोज की मदद से। हम इसको स्ट्रिंग नहीं बनाने जा रहे, बल्कि इंटीजर रखते हुए ही हम लोग प्लस का सिंबल शो करवाना चाहते हैं। तो शो पोज जो हमारा मैनिपुलेटर है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास नो शो पोज होता है जो कि डिफॉल्टली होता है।
लेकिन अगर हम हटाना भी चाहें हम कर सकते हैं नो शो पोज। डिफॉल्टली हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कोई पॉजिटिव साइन हमारे पास शो नहीं होता, तो नो शो पोज भी हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू ही होती है। मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ तो मेरे पास नो शो पोज क्या कहता है, कोई पॉजिटिव साइन को शो नहीं कराता, जैसा कि हमारे पास डिफॉल्ट होता है। और यहाँ पे नो शो पोज, तो मैं यहाँ से सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ जल्दी से, इसको नहीं कहता, ई को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। एक काम करता हूँ, यहाँ से इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसे कॉपी भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम हेक्सा वैल्यू को ले सकते हैं, ऑक्टल वैल्यू को ले सकते हैं, यानी कि हम इंटीजर की हेक्सा वैल्यू, ऑक्टल वैल्यू और डिफॉल्ट यानी कि डेसिमल वैल्यू को ले सकते हैं। तो इन सारों को मैं एक साथ लिखूंगा, एक ही पोर्शन में लिखा हूँ। सी आउट, सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर तो कर लूँ, डिक्लेयर कर लूंगा, उसके बाद यहाँ पे सी आउट और मैं लिखूंगा यहाँ पे हेक्स और उसके बाद एच ई एक्स, उसके बाद ए हैंडल, सारे को यहाँ से मैं करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू के लिए OCT और उसके बाद हमारे पास डेसिमल वैल्यू के लिए TEC। तो डेसिमल हमारा डिफॉल्ट होता है, तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा जब हम इसे डेसिमल में करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हेक्सा वैल्यू इसकी कितनी है 7B, ऑक्टल वैल्यू कितनी है 173, डेसिमल वैल्यू कितनी है 123। डेसिमल हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग मैनिपुलेटर्स को यूटिलाइज करते हुए हेक्सा, ऑक्टल और डेसिमल वैल्यू को निकाल सकते हैं। और भी इसी तरह हमारे पास बहुत सारे मैनिपुलेटर्स होते हैं, ये कुछ बेसिक थे जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास यूटिलाइज होते हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। और मेन पर्पज ये था कि हमें मैनिपुलेटर्स का पता चल जाए कि मैनिपुलेटर्स हमारे पास बेसिकली होते क्या हैं, वो फंक्शंस जो हमारी आउटपुट को मॉडिफाई करते हैं वो हमारे पास मैनिपुलेटर्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने मैनिपुलेटर्स को डिस्कस किया। तो जो सबसे पहला हमारे पास मैनिपुलेटर था वो था एंडल, जो कि हमारे पास लाइन ब्रेक करता था। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मैनिपुलेटर था वो था सेट पोजीशन का, क्या कहता था वो डबल की वैल्यू को लिमिटाइज कर सकता था। उसके बाद हम लोगों ने सेट विड्थ का किया, जो कि हमारे पास विड्थ को सेट कर देता है जितनी हम चाहें, और जितने कैरेक्टर हम लोग प्रिंट करना चाहें उतनी जगह ऑक्युपाई हो जाती है। तो जितनी हम लोगों ने विड्थ सेट की होती है उतनी हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की जगह वाइड हो जाती है, और उसके ऊपर हम लोग जितने कैरेक्टर्स लिखना चाहें लिख सकते हैं, बाकी हम लोग जगह एम्प्टी करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सेट फिल को पढ़ा, तो सेट फिल हमारे पास ये कहता था कि सेट विथ में जो वाइट स्पेस बच जाती थी उसमें एम्प्टी की जगह पे कोई भी कैरेक्टर हम अपनी मर्जी का डिस्प्ले करवा सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने शो पोज के मैनिपुलेटर को डिस्कस किया, जिसमें क्या था कि हमारे पास पॉजिटिव साइन को हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं इंटीजर वैल्यू से पहले। उसके बाद हम लोगों ने नो शो पोज को पढ़ा, जो कि हमारे पास क्या है डिफॉल्टली सेट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग इंटीजर वैल्यू की हेक्सा वैल्यू, ऑक्टल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसको किस तरह से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो से रिलेटेड। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।